तो जय हिंद सभी प्यारे साथियों को। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सनी में। और आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि छात्रों का स्कोर जो है भाई बहुत कम हो गया है और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसी को लेकर आज चर्चा करने वाले हैं और कट ऑफ पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। कट ऑफ लो जाने वाली है भाई, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे डाटा एनालिसिस के साथ साथ आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे, कुछ कमेंट्स भी, और जो यूट्यूब पे पोल करवाते हैं इनको भी दिखाएंगे भाई कि अब कैसे जो 230 वाले जो 40-50% थे अब केवल वो घट के 10% आ गए हैं। भाई वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सारी चीजें दिखाऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा और परेशान बिल्कुल नहीं होना है भाई। अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं तो भी आपका फिजिकल या डीपीएसटी के लिए आपका भाई हो जाएगा, ज्यादा परेशान नहीं होना है। और जब से ऑफिशियल आंसर किया है ये आपको पता ही है, 250 वाले भाई जैसे कहीं एकदम गायब हो गए हैं, नजर ही नहीं आ रहे हैं 250 वाले कहाँ गए। और 240 वाले जो 240 बता रहे थे वो आ गए हैं अब 220 पे। तो भाई ये हाल है। अब की बार जो आंसर किया है ना, इस बार भाई बहुत बहुत क्वेश्चन, बहुत नंबर कम हुए। उसका कारण ये है ना कि इस बार स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा एआई से या चैट जीपीटी ऐसे एप्लीकेशन से आंसर की मिलाई थी। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे आप एआई को देंगे चेक करने के लिए, तो आपने जिस पेज की फोटो खींच के डाली, जैसे स्टूडेंट आए पेपर देके तो उन्होंने अपना पेज का फोटो डाल दिया, उसमें जो सही था तो भाई एआई क्या करता है वो उसको भी सही मान लेता है। तो वो अपना दिमाग नहीं लगाता है, उसका दिमाग ही नहीं होता है, तो भाई वो उसी को सही मान लेता है। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हुई, इस वजह से छात्रों के 10-10, 12-12 क्वेश्चन जो है कम निकल रहे हैं। और ये भाई देखिए, जो टीचर पहले बता रहे थे ना कि कट ऑफ 200 200 सॉरी कट ऑफ 260 जाएगी जनरल की, कोई बता रहा था 250 जाएगी। अब भाई आप देख सकते हैं कितने नंबर पे कट ऑफ आई है। भाई ये एकलौते टीचर नहीं है, इनको आप शायद जानते होंगे यूट्यूब पे। तो भाई देख रहे हैं ना कैसे कितना कम हो रहा है। ये भाई 110 नंबर पे आगे जनरल का, ये ओबीसी का है, ये ईडब्ल्यूएस का है, ये एससी का है, ये एसटी का है। तो देख रहे हैं कितना भाई डाउन आ गया। और अभी तो देखते जाइए सब टीचर देखना कितने कितने कम करते हैं, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ना जो हाल है छात्रों का वो वही जानते हैं। और भाई यहाँ से तो बैठ के बोल देना कि 260 करने लायक थे, 270 करने लायक थे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं वहाँ का जो प्रेशर होता है, 2 घंटे सोचो आप उस पर क्या गुजरती है, उसके दिमाग में कितने सारे ख्याल आते हैं, क्या क्या उसको ये सोच, किसी किसी का तो भाई लास्ट अटेम्प्ट होता है, सोचो उस पर क्या गुजरती होगी उस टाइम पे। भाई एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, उसको हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है। और प्रेशर में होते क्या है, चीजें आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं और बहुत सारी सिली मिस्टेक हो जाती हैं, ऐसी बिल्कुल एकदम सिंपल सिंपल सिली मिस्टेक हो जाती है भाई, जिसकी छात्र उम्मीद भी नहीं करते हैं। और वहाँ पे एग्जाम सेंटर में क्या होता है, छात्र जब एग्जाम दे के निकलते हैं तो उनको लगता है मेरे 230 सही हैं, क्योंकि उन्होंने जितने किए हैं तो भाई उनको लगता है कि मेरे इतने सही हैं। लेकिन जैसे जैसे वो आते हैं मिलाते जाते हैं, आधे तो रास्ते में 10-5 क्वेश्चन निकल जाते हैं। ऐसे करते करते भाई घर पे आते आते उसके 210 ही नंबर बचते हैं। तो ये हालत होती है भाई। और ये देखिए भाई, मैं कमेंट बॉक्स से ही कमेंट निकाल के लाया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं इस भाई ने लिखा है कि 120 से 108 आ गया, तो समझ सकते हैं आप इसके 12 नंबर माइनस हो गए। तो ऐसे भाई सबके एवरेज जो नंबर घटे हैं वो 10 से 12 नंबर सबके ही घटे हैं। इतने इतने नंबर, आप तो 10-12 नंबर जो पहले कट ऑफ बता रहे थे उससे आप 10-12 नंबर कम कर लेंगे तो कट ऑफ यही आ जाएगी जो ये सर ने कट ऑफ बताई है। 10-12 नंबर कम करेंगे आप, इससे 12 नंबर कम कर दो, 215 में 12 नंबर जोड़ दो तो भाई 237 हो गए। और इतनी कट ऑफ पहले बता रहे थे 240, अब इतने पे आ गई है। और ये सही भी है, इतने पे आने वाले। एक ही देखिए भाई कमेंट, मेरा 110 से 103 आ गया है। 110 मतलब 7 क्वेश्चन कम हो गए भाई, 7 क्वेश्चन का मतलब 14 नंबर माइनस हो गए। तो आप सोच सकते हैं जिसका 240 बन रहा होगा
उसमें 14 माइनस करोगे भाई 226 बचेंगे, मतलब 113 क्वेश्चन। तो भाई ये हालत हुई है, और ये बहुतों के साथ, लगभग 90% लोगों के साथ यही हुआ है। और ये देखिए भाई, पोल जो पोल करवाते हैं ना यूट्यूब पे, आपने देखे होंगे, आपने भी किया होगा। तो इसमें जो पहले जब देखता था ना मैं, ये ऑफिशियल आंसर की से पहले जब देखा होगा आपने, ये 125-30 वाला जो है, तो इसमें भाई आता था 40%, 50%, ऐसे करके आता था। ये छात्र देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। लेकिन जब से ये आंसर की आई है ना, ऑफिशियल आंसर की, अब आप देख सकते हैं 110-15 वाले कितने 35% हो गए हैं। और अभी यहाँ से जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे ना, इनकी संख्या घटती जाएगी। और पहले क्या था, इनकी संख्या प्लस में जा रही थी। जैसे अब यहाँ पे होगा 35, तो यहाँ पे 40 हो जाता था। ऐसे बढ़ते बढ़ते 125-30 वाले भाई 40% से ज्यादा दिखाते थे। तो ये हालत थी पहले। लेकिन अभी जो वास्तविकता है वो अब सामने आई है। एक आप ये देखिए, इसमें 110 से 17 वाले कितने 50% हो गए भाई। तो कट ऑफ कहाँ से ज्यादा जाएगी, आप यही तो सोच। इसमें वोटिंग भी देखिए ठीक ठाक हुई है, 4.3 की वोट। और भाई वोटिंग कमेंट वही लोग करते हैं ना जो थोड़ा सीरियस होते हैं अपनी पढ़ाई को लेके। और भाई जो पेपर दें उनको तो कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से। तो ठीक भाई, ये सारी चीजें थी, मैंने आपको दिखाया प्रूफ के साथ भी। तो इससे सीधा सीधा ये कंफर्म होता है भाई कि अब कट ऑफ ज्यादा जाने वाली नहीं है। और मैं आपको एक कट ऑफ बता देता हूँ, अनुमानित एक्सपेक्टेड कट ऑफ। भाई अगर आप इस रेंज में हैं तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो भाई, आपका एकदम 100% हो जाएगा फिजिकल के लिए। ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले यूआर कैटेगरी की। पहले भाई बॉयज की बताऊंगा, उसके बाद आएगी गर्ल्स की, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो भाई अगर आपके यूआर में ऑफिशियल आंसर की से मिलाने के बाद, चेक करने के बाद, अगर आपके, एक मिनट भाई, अगर आपके 115 से 117 क्वेश्चन तक बन रहे हैं भाई, तो आप एकदम अपने आप को फिजिकल के लिए सेफ समझिए भाई। अगर इतने नंबर आपके, इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो। ओबीसी की बात करें भाई, ओबीसी में अगर आपके 112 से 114 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप एकदम भाई फिजिकल के लिए एकदम श्योर हो। ईडब्ल्यूएस के लिए आप 112 नहीं, 110 से 112 कर सकते हैं भाई। इतना अगर आपका ईडब्ल्यूएस में है भाई, आप एकदम फिजिकल के लिए श्योर हो। ये भाई मैं फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन है, ये भाई नंबर नहीं है। और एससी के लिए अगर आपके 102 से लेके 104 तक है भाई, आप फिजिकल के लिए एकदम श्योर हैं। और एसटी के लिए अगर आपके 90 से 95 तक क्वेश्चन है, तो भाई आप एकदम अपने आप को यहाँ पे 90 ना करके आप यहाँ पे आप 87 से 93 तक कर लीजिए। इतना अगर भाई आपका बन रहा है ना, आप एकदम 100% फिजिकल के लिए श्योर है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अब गर्ल्स की बात करें, तो गर्ल्स हर कैटेगरी में आप 5 क्वेश्चन यानी 10 नंबर माइनस कर लेना। इसी के हिसाब से तो आप अपनी भी कट ऑफ बना लेंगे आराम से। क्योंकि मैं ऐसे बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसी में अपना ऐसे, मेरी बहनें जो है वो अपना कम कर लेना। और अगर इतना है आपका, तो आप भी एकदम फिजिकल के लिए तैयार रहो, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि भाई ज़्यादा समय है नहीं, अभी होमगार्ड का तो आने ही वाला है, 1-2 दिन हो सकता है रिजल्ट आ जाए। और फिर जो है पुलिस का भी इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी आगे चुनाव भी हैं 2027 में। तो भाई यही 3-4 महीने हैं, इसी में वैकेंसी कंप्लीट करवानी है तीनों, एसआई की, यूपी होमगार्ड की और पुलिस की।
तो ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, आप ये समझ लीजिए। और जैसे कट ऑफ आएगी उसके तुरंत बाद से फिर फिजिकल की 1 महीने का लगभग टाइम मिलेगा और फिजिकल शुरू करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।